अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TS1 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए आज मुलाकात करते ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट सैयद शमशाद खादरी से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सैयद शमशाद खादरी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर जर्नलिस्ट एंड और समाजी जहदकार। हमेशा आवाम के और मुलाजमीन के मसाइल हमेशा उठाता हूँ। जो तकालीफ मुलाजमीन उठाते हैं, आवाम के साथ साथ हुकूमत के जानिब पेश करना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। इसी सिलसिले में फिर एक मरतबा मैं TS1 TV चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे फिर मौका दिया आपके सामने आने का। मैं खुसूसी तौर पे आज बात करना चाहूँगा DM डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर हैदराबाद में काम करने वाले डेली वेज वर्कर NMR, जो पिछले 34 साल से इस डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी नित नए परेशानी से उनको जो है अपनी ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा है। मैं खुसूसी तौर पर हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और तमाम अरबाब एजाज़, डायरेक्टर हेल्थ, कमिश्नर फैमिली वेलफेयर से इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दें, क्योंकि इन लोगों ने 34 साल अपनी सर्विस गुजारने के बाद 54 और 55 साल की उम्र को आ चुके हैं। अब रिटायरमेंट के उम्र ख़त्म होने के भी जो है 3 से 4 साल बाकी रह गए। उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट का रवैया इनके साथ बिल्कुल जो है एंटी लेबर पॉलिसी अपनाए हुए, जिसमें खुसूसी तौर पर DMHO हैदराबाद मिस्टर वेंकटी और वहाँ के AO मिस्टर सुनील, ये जो है मुलाजिमिन दुश्मन पॉलिसी अख्तियार किए हुए हैं। हमेशा मुलाजिमिन को नित नए तरीके से परेशान करते हैं। और एक ख़ास बात से एक बात कहना चाहूँगा, हैरत इस बात की है कि डायरेक्टर हेल्थ हो या कमिश्नर फैमिली वेलफेयर हो या हेल्थ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, या अगर हमारी बात उन तक पहुँच रही है तो इस जानी फौरी तौर पर तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। कोर्ट से ऑर्डर आने के बावजूद भी इन मुलाजिमिन को नित नए तरीके से परेशान किया जा रहा है। सिर्फ अब आप अंदाज़ा लगाइए, बड़ी शर्म की बात है डिपार्टमेंट के लिए भी और ख़ुद हमारे लिए भी, खुद DMHO के लिए भी, और AO जो नित नए तरीके से मुलाजिमिन को परेशान कर रहा है, उस जानिब मुझे तवज्जो दिलाना है डायरेक्टर हेल्थ की। 300 रुपये पे वो लोग काम कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि कोर्ट का फैसला आने के बाद 730 रुपये उनको जो है माहाना रिम्यूनरेशन देना था, मगर उसके बावजूद, कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी AO एक अजीब किस्म की दुश्मनी उन गरीब मुलाजिमिन के साथ निकाल रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दें। हेल्थ मिनिस्टर हो, डायरेक्टर हेल्थ हो या कमिश्नर फैमिली वेलफेयर हो या अरबा में मजाज जितने वहाँ पर DMHO, इन तमाम, मैं ख़ास तौर से DMHO मिस्टर वेंकटी से ये बात कहना चाहूँगा कि आखिर आपको इन वर्करों से क्या दुश्मनी है? डेली वेज वर्कर्स NMR जो आपके अंडर में काम कर रहे, क्या दुश्मनी है? वो लोग अपनी ज़िंदगी के 55 साल आपकी खिदमत करते हुए मलेरिया में अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसके बावजूद भी उनको जो है नित नए तरीके से परेशान किया जा रहा है। 212 GA के तहत इनको जो है, जिसकी सर्विस 5 साल मुकम्मल हो गई, उनको रेगुलराइज करना था, उसके बावजूद रेगुलराइज नहीं किया गया। मजबूरन वो लोग जो है कोर्ट को अप्रोच हुए, कोर्ट से भी इनके फेवर में फैसला आ चुका है। 730 रुपये देना था। बजट मंजूर करने के लिए पिछले 6 माह से जो है बजट के लिए 2 करोड़ बजट कोई बड़ी बात नहीं थी। गवर्नमेंट के पास 2 करोड़ बजट देना कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके एरियर के साथ 730 रुपये माहाना उनको जो है उनकी माहाना सैलरी देना था, मगर उसके बावजूद भी वहाँ का AO की खुसूसी तौर पर AO इस जान को जो है उन मुलाजिमिन से दुश्मनी हो गई। खुले अल्फाज में ये कह रहा है कि मैं इनको, तो जब तक मैं यहाँ पर DMO हैदराबाद में हूँ, उनका किसी किस्म का कोई मामला मैं तय होने नहीं दूंगा, उनको एरियर्स नहीं दिलाऊंगा, उनको 730 रुपये नहीं दूंगा। इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए एक समाजी जहदकार होने के नाते, मैं भी खुद मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी करके 55 साल नौकरी करके रिटायर्ड हुआ हूँ। मैं भी वहाँ का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 91 यूनियन का, जो रिकग्नाइज यूनियन थी, जो 50 साल तक इस मेडिकल एंड डिपार्टमेंट में हमने एज ए रिकग्नाइज यूनियन काम किया और मुलाजिमिन के बेइंतहा फायदे उनको पहुंचाए बगैर किसी पैसे लिए। कि आज की जो रिकग्नाइज यूनियन, नाम रिकग्नाइज यूनियन है, सिर्फ पैसों का खेल हो रहा है। डायरेक्टर हेल्थ और कमिश्नर फैमिली वेलफेयर से इस जानिब में तवज्जो देने की जो है मुझसे गुजारिश करता हूँ। खुसूसी तौर पर रेवंत रेड्डी साहब, हेल्थ मिनिस्टर से इस बात का मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर AO सुनील के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्होंने जिस तरीके से डेली वेज वर्कर जिन्होंने 34 साल अपनी ज़िंदगी के डिपार्टमेंट में खिदमत से गुजारे हैं, उसके बावजूद भी उनको नित नए तरीके से परेशान किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि अब उनकी उम्र ऑलरेडी जो है एज बार के करीब पहुंच चुकी है, उसके बावजूद भी उनको जो है किसी किस्म की सहूलत नहीं देना। कोर्ट के आर्डर आने के बाद भी वो लोग कोर्ट के आर्डर को भी नहीं मान रहे हैं। खुसूसी तौर पर सुनील जो मुलाजिम दुश्मन पॉलिसी इख्तियार किए हुए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए कोर्ट के जो आर्डर आए हैं उसके ऊपर अमलावरी करते हुए 730 रुपए की जो याफ महाना जो उनको देना है वो देखते हुए इस बात का जो है सबूत देना है। मैं मिस्टर वेंकटी DMNHO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से बात कहना चाहूंगा, फौरी जानिब इस जानिब तवज्जो दीजिए ताकि ये जो मुलाजिमीन फाका कशी की जिंदगी गुजारने पे आ चुके हैं, 34 साल उम्र होने के बाद उनकी सर्विस 5 साल मुकम्मिल होने के बाद जो UMS नंबर 212 जो 22/4/93 को जो जारी हुआ था, जिसकी सर्विस 5 साल मुकम्मिल हो गई थी, उनको सर्विस रेगुलराइज करना था मगर उसके बावजूद नहीं किया गया। मैं खास तौर से हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और डायरेक्टर हेल्थ, कमिश्नर फैमिली वेलफेयर से इस बात का मुतालबा करता हूं कि फौरी जानिब तवज्जो देते हुए वहां के मिस्टर सुनील जो मुलाजिमीन को नित नए तरीके से परेशान कर रहे हैं, उनसे जो है जिस तरीके से उनके जो है पैसे उनको आना है, जो उनके एरियर्स बाकी मिलना है, उसको नहीं दिलाने की जो उन्होंने बात कही है। जब तक उन्होंने खास तौर से कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं किसी को एक पैसा देने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ हो जाए। तो मैं हेल्थ मिनिस्टर, डायरेक्टर हेल्थ, कमिश्नर फैमिली वेलफेयर और तमाम अरबाब मजाज से इस बात का मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर इन लोगों को कोर्ट के आर्डर पर अमलावरी करते हुए 730 रुपये महाना उनको दी जाए और उनके जो भी एरियर्स है फौरी तौर पर अगर उनको अदा करेंगे तो हुकूमत की भी नेकनामी होगी। डायरेक्टर हेल्थ, कमिश्नर फैमिली वेलफेयर से भी हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, जिस तरीके से मुलाजिमीन के साथ दुश्मनी का जो रवैया अख्तियार किए हुए, जो एंटी लेबर पॉलिसी अख्तियार किए हुए, इस जानिब एक इंक्वायरी करते हुए फौरी तौर पर 2 करोड़ का कोई बजट, मामूली बजट है, कोई बड़ा बजट नहीं है, बजट मंजूर किया जा सकता है, मगर उसके बावजूद AO ने 2 करोड़ का बजट लिखने के बजाय 20 लाख, 60 लाख, 25 लाख का कुछ ऐसी हेफाजत मैनर में लिख के भेजा दिए है, जबकि 2 करोड़ का बजट की जरूरत थी। अगर ये लिखते तो मैं समझता हूं कि गरीब मुलाजिमीन 2 वक्त की सही रोटी खाकर सही जिंदा रह सकते थे। मैं फिर एक मरतबा खुसूसी तौर पर क्रिस्टिना मैडम से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में आप भी इस जानिब तवज्जो दीजिए और इन गरीब मुलाजिमीन की मदद करते हुए उनको जो है सुकून की राहत पहुँचाने की जिम्मेदारी अब तमाम अरबाज मजाज की है। खुसूसी तौर पर हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर हेल्थ, कमिश्नर फैमिली वेलफेयर से मेरी गुजारिश है कि फौरी जानिब तवज्जो देते हुए उन गरीब मुलाजिमीन को जो अब 4 से 5 साल एज बार होने के करीब आ गया है, उनकी सर्विस रेगुलराइज करते हुए हाईकोर्ट के जो आर्डर आए हैं उनके पलमारी करते हुए जो भी उनके एरियर्स हैं, जो उनकी जो हमाना तनख्वाह अगर उनको देंगे तो मैं समझता हूं कि मुलाजिमीन भी आपके हक में दुआ करेंगे। और खुसूसी तौर पर फिर एक मरतबा मेरा ये पुरजोर मुतालबा है AO सुनील के खिलाफ और DMNHO मिस्टर वेंकटी के खिलाफ एक इंक्वायरी कायम करते हुए उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि फिर किसी मुलाजिमीन को इस तरीके से वो न सता सके।